समृद्ध आदिवासी विरासत की एक झलक देते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या खास है। चलिए, तो शुरुआत मड़िया जनजाति से करते हैं। दस्तावेजों में जिक्र है कि ये ज्यादातर बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन इलाकों में है। जी, कोंडागांव और कांकेर में भी। इन्हें गोंड जनजाति का ही एक हिस्सा मानते हैं। अच्छा, दंडामी माड़ियां भी कहते हैं शायद। हाँ, दंडामी माड़िया। एक बड़ी अनोखी बात पता चली, ये लोग खेतों में रहने के लिए एक अलग झोपड़ी बनाते हैं। हाँ, सिहारी कोठा। सिहारी कोठा, खेतों में। बिल्कुल। और देखिए, उनका गुजारा मुख्य रूप से खेती और जंगल से जो मिलता है उससे चलता है। वनोपज संग्रह। जी, वो एक खास किस्म की खेती भी करते हैं, पेंदा कहते हैं उसे। पेंदा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी? हाँ, एक तरह से वही। कुछ समय एक जगह खेती की, फिर जमीन बदल ली। जंगल पर उनकी निर्भरता दिखाता है ये। और उनका एक पेय भी है, सल्फी। सल्फी? हाँ। अच्छा। और अगर समाज को देखें तो परिवार में पुरुष मुखिया होता है, पितृसत्तात्मक। हाँ, समाज पितृसत्तात्मक है और एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज है। कौन सा? शादी के समय पुरुष जो हैं वो गौर जंगली भैंसे के सींग का मुकुट पहनते हैं। अरे वाह, सींग का मुकुट। जी, और पहनकर नाचते हैं। इसी वजह से उनको बाइसन हॉर्न माड़िया भी कहा जाता है। बाइसन हॉर्न माड़िया, ये तो बहुत खास बात है। यकीनन। और ये जो नाच है, गौर नृत्य, ये उनकी सबसे खूबसूरत नृत्य शैलियों में गिना जाता है। ये तो उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा हुआ फिर। बिल्कुल, उनकी पहचान है ये। और अगर आस्था की बात करें तो वो धरती को पूजते हैं, भूमि माता। भूमि माता? हाँ, और लिंगोपेन, दुल्हादेव, इनकी भी पूजा होती है। त्योहार भी हैं इनके अपने, नवाखानी, बिदरी, मड़ई। अच्छा, तो ये तो हुई मड़िया जनजाति की बात। उनका गौर नृत्य, पेंदा खेती, सिहारी कोठा, काफी कुछ है। जी। अब जरा परजा समुदाय की तरफ देखें। ये भी बस्तर, कोंडागांव इन इलाकों में है। हाँ, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा इन इलाकों में मिलते हैं। इनकी रोजी रोटी का जरिया क्या है? क्या वो भी खेती पर निर्भर है? थोड़ा अलग है। इनके लिए पशुपालन ज्यादा जरूरी है और हाँ, जंगल से चीजें इकट्ठा करना भी। अच्छा, पशुपालन और वनोपज। जी, और चावल इनका मुख्य भोजन है। समाज गोत्रों में बटा हुआ है। गोत्र व्यवस्था। हाँ। और एक और अनोखी प्रथा का जिक्र है, इनके यहाँ बच्चों के लिए अलग घर। हाँ, दांगदा बक्सर। दांगदा बक्सर, ये क्यों होता होगा, कुछ अंदाजा? शायद युवाओं को समुदाय के रीति रिवाज सिखाने के लिए या उन्हें थोड़ा स्वतंत्र बनाने का तरीका हो। एक तरह का युवागृह कह सकते हैं। दिलचस्प है। गांव का मुखिया मंझी कहलाता है। जी, मंजी। और घरों के बाहर पत्थर पर देवता का निशान बनाने का भी रिवाज है, गुड़ी। गुड़ी। और इनकी अपनी पंचायत भी होती है। हाँ, पंचायत व्यवस्था है जिसे मेयली मुठा कहा जाता है। मेयली मुठा। और धार्मिक कामों के लिए भी खास लोग होते हैं, जैसे दिसारी, गुरमे, भटनायक। ये लोग पूजा पाठ, रस्में वगैरह देखते होंगे। अच्छा, धार्मिक संरचना भी काफी व्यवस्थित है। हाँ, उनकी मुख्य देवी हैं दंतेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी? जी, लेकिन वो भीमा देव, शीतला देवी ऐसे स्थानीय देवी देवताओं को भी मानते हैं। त्योहारों में दशहरा, दीपावली, चैत्र पर्व मनाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही जनजातियों की अपनी अपनी खास पहचान है। मड़िया अपने गौर नृत्य और पेंदा खेती के लिए जाने जाते हैं, तो परजा पशुपालन और धांगदा बक्सर जैसी अपनी सामाजिक प्रथाओं के लिए। सही। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है। क्या? जंगल से उनका गहरा रिश्ता और अपनी पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ा।